आज हिंदू हित कहीं नजर नहीं आता। आज सेकुलरिज्म का चोला ओढ़कर सभी नेता बैठ चुके हैं और हिंदुओं के पतन में लगे हुए हैं। जो सरकारें बैठी है वो पूरी तरह से निकम्मे और कर्मण्यहीन है। मानना चाहे हम उनको मारेंगे भी, चाहे ये धमकी समझ लो हमारी, चाहे कुछ भी समझ लो हमारी टीम काली सेना की तरफ से। तो ये फिल्म नहीं, एक संदेश है सभी भाई बहनों को कि इस फिल्म को जरूर देखें आप। उधर उदयपुर फाइल ये पिक्चर नहीं है, ये एक हकीकत है। इसमें दिखाया गया है कैसे एक निहत्थे हमारे एक टेलर को मारा गया है। अभी हम इस समय घंटाघर पर मौजूद हैं और जैसा कि सामने देख सकते हैं यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं पोस्टर बैनर लिए हुए। आप सब लोग काली सेना के लोग हैं और साथ में मौजूद हैं भूपेश जोशी जी जो कि काली सेना के प्रदेश संयोजक हैं। अभी उदयपुर फाइल्स फिल्म जो है उसके रिलीज में काफी देर हो रही है, जिसको लेकर लोगों में काफी आक्रोश है। जानने की कोशिश करेंगे यहाँ मौजूद लोगों से किस लिए इकट्ठा हुए हैं आप लोग यहाँ पर। आज हम उधर उदयपुर फाइल ये पिक्चर नहीं है, ये एक हकीकत है। इसमें दिखाया गया है कैसे एक निहत्थे हमारे एक टेलर को मारा गया है। मैं जिहादियों से कहना चाहता हूं, आपने एक निहत्थे टेलर को मारा है। अगर हिम्मत है तो सर कलम करना है तो हमारे पास आइए हथियार लेकर। अगर हमने तुम्हारा सर कलम नहीं कर दिया तो तब बोलना। आप बड़े दुर्भाग्य की बात है कि लोग हॉल में पिक्चर देखने नहीं जा रहे हैं। सैयारे पिक्चर आई थी अभी, कुछ लड़के लड़कियां पूरी हॉल में हाउसफुल था, वहां रो रहे थे पिक्चर में, पर यह पिक्चर देखने कोई नहीं जा रहा हॉल में, जिसका हमें बहुत दुख है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्दी ही उत्तराखंड फाइल पिक्चर बहुत जल्दी रिलीज होगी। क्या कहेंगे इस बारे में? जय श्री राम मित्रों, एक फिल्म बनाई है हमारे मित्र बड़े भाई अमित जानी जी ने, उदयपुर फाइल। पता होगा कि 2 साल पहले किसी पोस्ट को लेकर जो कन्हैया लाल जी थे अपने दुकान में एक टेलर का काम करते थे, गरीब जो अपना घर परिवार चलाता था, उसमें 4-5 जिहादी जाते हैं और चापड़ लेके उसका गला रेत देते हैं। इतना दुर्भाग्य की बात है कि हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं और जिहादी मानसिकता वाले आतंकवादी हमारे भाई बहनों का गला रेत रहे हैं। तो ये फिल्म नहीं, एक संदेश है सभी भाई बहनों को कि इस फिल्म को जरूर देखें आप। ये फिल्म जिहादियों के जो कुकर्म है उसके खिलाफ दिखाया गया है। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है सभी भाई बहनों से कि उदयपुर फाइल जरूर देखें। दोस्तों आपको बता दें ये उदयपुर फाइल्स फिल्म जो है ये रिलीज होने से पहले ही विवादों में आ गई थी और इस पर रोक लग गई थी। अभी ये फिल्म रिलीज हो चुकी है और देहरादून के भी कई पिक्चर हॉल और मॉल में लग चुकी है। यहाँ काफी लोग मौजूद हैं इसको लेकर और लोगों को जागरूक करने के लिए घंटाघर पर पहुंचे हैं। ये पिक्चर नहीं है, हकीकत है, इसको जरूर देखें। क्या कहेंगे आप इस बारे में? जैसे कि मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे ये सैयारा मूवी आई थी, इसके लिए हमारे युवा या जैसे मेरे उम्र के लौंडे और लड़कियां मूवी देखने जा रही थी। ये कुछ नहीं है, इस चीज में कुछ नहीं देख के फायदा। अपने धर्म के ऊपर जो मूवी बना रखी है हमारे हिंदू भाइयों ने इतनी मेहनत करके, आप वो नहीं देख रहे हो। ये जिहादियों की मानसिकता और कि आने वाले टाइम में जो 5-10 साल बाद ना, ये जितने आप लोग घर बना रहे हो, जितने मकान बैंक बैलेंस जोड़ रहे हो, सारे जिहादियों का हो जाएगा समय आने में। अभी भी सोच लो, समझ लो। और जितने अभी तक जिम है, जिम में कोई मोमडन की ना मोमडन लोगों की लड़कियां नहीं जाती, सारे हिंदू मोमडन के लड़के जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जिहादी सोच के लिए ही जाते हैं, वो पटाने के लिए, लड़कियों को घेरने के लिए। आप समझ जाओ। अभी भी मैं आपसे विनती करता हूँ सारी भाइयों बहनों से और अंकल और आंटियों से, अपने बेटों बच्चों को बचपन, आप लोग बचपन से उनके हाथ में फोन दे दे रहे, उनको समझा नहीं रहे। आप समझाओ, ये फोन का भी ढंग से यूज करो, पढ़ो, न्यूज में तो देखो, उस चीज के लिए नहीं, इंस्टाग्राम में रील बनाने के लिए, इन चीजों के लिए आप यूज कर रहे हो और हमारे स्वामियों को गालियां दे रहे, जो सही बात बता रहे। अगर अगली बार से किसी ने दी, हम धरातल में खड़े होके हम उनका विरोध करेंगे। चाहे तो मानना चाहे हम उनको मारेंगे भी, चाहे ये धमकी समझ लो हमारी, चाहे कुछ भी समझ लो हमारी टीम काली सेना की तरफ से। और इस प्रदर्शन के बीच अभी प्रदर्शन चल रहा था, विकास वर्मा जी बजरंग दल के हैं, वो पहुंच चुके हैं, उनसे बात करेंगे इस बारे में। क्या कहना है जी विकास जी? देखिए, बड़ी चिंता का विषय, बहुसंख्यक हिंदू समाज कहीं कहीं आहत होता है और उसकी पीड़ा अगर फिल्मांकन के माध्यम से दिखाई जाती है तो आप देखिए लगभग 100 से अधिक कट इस पिक्चर में लगाए गए। ऐसा कब हुआ? जब सेंसर बोर्ड ने पास कर दिया। आप देखिए ओटीटी प्लेटफॉर्म पे दुनिया भर की नग्न अवस्था में ऐसी मूवीज रिलीज कर दे रहे हैं जिनका कोई दीन ईमान नहीं है। आज एक वास्तविकता को दिखाने के लिए कितना प्रयास किया। क्या उनकी हत्या नहीं, उन्होंने उसको लाइव नहीं डाला क्या? कहाँ बताइए तथ्य खत्म है।
लेकिन न्यायालय के द्वारा हिंदू बहुसंख्यक हिंदू समाज का उत्पीड़न भी बहुत गलत है और ये वास्तव में दुखद है। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं हिंदू समाज जाग रहा है, जो इस प्रकार की मूवीज बन रही है और उनके लिए हम लोग भी तैयार है कि कहीं ना कहीं लगे। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि गिने चुने थिएटर में मूवी लगी है, एक छायादीप में लगी है और आज शायद उसमें मॉल ऑफ देहरादून में शायद लगी। जैसा कि विकास वर्मा जी ने भी बताया, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बहुत फिल्में ऐसी हैं जिनमें अश्लीलता परोसी जा रही है और भद्दे भोंडे शब्द और गालियों का भी प्रयोग होता है। उन पर सेंसर बोर्ड कोई संज्ञान नहीं लेता है, उन पर रोक नहीं लगाती है और इनके अनुसार जैसे कि ये लोग बता रहे हैं, एक सच्ची कथा जो है उस पर रोक लगा दी गई। देखिए, न्यायालय के सामने सब चीजें हैं। आप उनके द्वारा डाली गई लाइव वीडियोस, जिन्होंने हत्या की जिहादियों ने, सब कुछ दिख रहा है। उसके बाद न्याय में भी प्रक्रिया में इतना विलंब होना वो भी अन्याय ही है। और बहुसंख्यक हिंदू समाज के इस प्रकार से अन्याय होना, मुझे लगता है एक बहुत बड़ा पैनल वकीलों का, जो देश में अधर्मी शक्ति है, जो देश विरोधी ताकतें हैं, उनके साथ तो खड़ा है, लेकिन न्याय प्रिय बहुसंख्यक हिंदू समाज के साथ कोई भी पैनल नहीं खड़ा। और ये दुर्भाग्य तब है जब केंद्र में हिंदुओं के लिए सरकार बनी है, गौ रक्षा की सरकार बनी है, हिंदू रक्षा की सरकार बनी है। ना गौ रक्षा है ना हिंदू रक्षा है, हिंदू भी ऐसी मारा जा रहा है। जी विकास जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब इस समय ट्रिपल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, भाजपा की प्रदेश में भी सरकार है, उसके बाद भी हिंदुओं की सरकार कही जाती है जो हिंदू हित के लिए बनाई गई है। हिंदुओं का पूरा समर्थन रहा है इस सरकार को लाने में केंद्र प्रदेश में, उसके बाद भी इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं। क्या जो बीमारी पिछली बार हुई थी कि 400 के पार कैसे लोगों का मनोबल टूट रहा है। जो संघर्ष करने वाले लोग हैं वो पार्टी से छोड़ के जा रहे हैं। राजा सिंह सबसे बड़े क्रांतिकारी, हिंदुत्व की ज्वाला उनके अंदर लगती है, वो पार्टी से बाहर चले गए। आप विचार ही नहीं कर रहे, आप फिर वो भाईचारे की एक अलग जगह है जो अटल बिहारी वाजपेयी के समय चली, उन्होंने बस भी शुरू कर दी। उसके बाद क्या हुआ? पतन। ऐसे ही पतन आप चाहते हैं क्या? हिंदुओं की हत्या करने वाले लोग एक थिएटर आप मूवी दिखाने का प्रयास करते हैं, एक वास्तविकता, एक सच्चाई दिखाने का प्रयास करते हैं जो सत्य है, उसको भी इतने अपमान सहन करना पड़ेगा कि उसके 180 190 कट लगाने के बाद मूवी आपको दिखाई जा रही है। क्या मूवी दिखाई जा रही है? तो ये बड़ा चिंता का विषय है और उस देश में चिंता का विषय है जहाँ बहुसंख्यक हिंदू समाज निर्णायक नहीं है और उनके लिए जो सरकारें बैठी है वो पूरी तरह से निकम्मे और कर्मण्यहीन है। जैसा कि विकास वर्मा जी ने बताया अभी कि टी राजा के साथ जो हुआ, उन्होंने इस्तीफा दे दिया अपने पद से और जो हिंदूवादी संगठन है बहुत, उनमें इस चीज को लेकर बहुत निराशा है। तो क्या विकास जी पूरी तरह से माना जाए कि भाजपा सरकार के पतन का कारण यही बनेगा, हिंदू हित को अनदेखी करना? 100% बनेगा। गौ रक्षा पे सरकार आई है, गौ रक्षा के नाम पे शून्य। जाकर देखिए कांजू हाइस और देहरादून की स्थिति, बद से बदतर हालातों में हमारी गौ माता विचरण कर रही है। और जो सामाजिक संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, वो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, वो कैसे कर सकती है? और आप देखिए हिंदू हित की बात करते करते आई, आज हिंदू हित कहीं नजर नहीं आता। आज सेकुलरिज्म का चोला ओढ़कर सभी नेता बैठ चुके हैं और हिंदुओं के पतन में लगे हुए। आप कहीं भी चले जाइए, आर्थिक रूप से भी वही लोग धनाते हो रहे हैं जो हिंदुत्व को गाली देते रहे। आप देखिए खनन माफिया चारों तरफ पनप रहे हैं। राशिद जिसके द्वारा कांवड़ियों पर अटैक कराया गया था, आज बड़ा खनन माफिया बना हुआ है और सरकारों के साथ उनकी साठगांठ है। ये चिंता का विषय और यही पतन का कारण बनेगा। ठीक है, तो इनका भी कहना यही है कि इस सरकार के पतन का मुख्य कारण हिंदुओं के हितों को अनदेखी करना रहेगा। और यहाँ पर मौजूद काफी लोग हैं, उनसे भी इस बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, उदयपुर फाइल्स फिल्म के जो रिलीज में इतनी देरी हुई, उसके विरोध में लोग यहाँ पर बहुत आक्रोश है लोगों में। और पलटन बाजार में एक पूरा जिस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है इसको लेकर के कि जो कुरीति समाज की हैं, जो समाज में इन लोगों पर अत्याचार हुआ है, उसको लेकर ये फिल्म बनाई गई है। और इनका कहना है कि ये फिल्म नहीं है, पूरी तरह से वास्तविकता है। अब ये पलटन बाजार में इसके विरोध में निकले हुए हैं काली सेना के लोग और अपना पूरी तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि इस फिल्म को अधिक से अधिक लोग देखने में आए। ये फिल्म नहीं, एक सत्यता है, किसी के जीवन की सच्चाई है। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए उदय प्रभात न्यूज।